एमएसपी एक इस तरह का सवाल है कि अगर उस पर कानून देश में बनेगा तो देश के किसानों को लाभ होगा, उसके स्टेट में उसको लाभ होगा। फसलें जो भारत सरकार तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके कम पर नहीं बिकेगी। ये कानून चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं। और जो 3 बिल हैं उनको वापसी चाहते हैं हम। और भी बहुत से बिल आ रहे हैं, वे बिल रुकेंगे, कमेटियाँ बने, भारत सरकार बातचीत करे। और जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती, हमारे आंदोलन दिल्ली के जो चारों तरफ है 4-5 लाख आदमी वहाँ पे हैं और समय समय पर भीड़ बढ़ती रहती है, वो आते रहेंगे। और पूरे देश में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी। जैसे आज यहाँ पे मीटिंग, आज उड़ीसा में मीटिंग हुई, तो इसी तरह की पूरे देश भर में हमारी मीटिंगें चलती रहेगी। तो यही हमारे इशू हैं आज के। और हमारा एमएसपी, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, जो बहुत बिल आ रहे हैं। किसानों को बिजली फ्री, बहुत स्टेट में फ्री बिजली है किसान को, बहुत जगह नहीं है, उनके रेट बहुत महंगे हैं। फसलों का रेट एक है भारत सरकार का। तो ये इशू है। भारत सरकार जब बात करना चाहें, हमारी जो कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है 40 लोगों की, वो उससे बात करेगी। तो यही हमारा उद्देश्य है। और आप सब लोग जो लोग हैं, आप कुछ मुद्दे रह गए। और जिस तरह का इनकार केंद्र सरकार ने दिखाया, 114 दिन में किसानों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया, वो दर्शाता है कि सरकार का जो प्रेफरेंस है वो फार्मर्स नहीं है। वो जो एग्जिस्टिंग मॉडल है एग्रीकल्चर का, उसको डिस्ट्रॉय करके पूरी तरह से, और कॉरपोरेट फार्मिंग को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं देश में। यूरोप और अमेरिकन जो मॉडल, जिस मॉडल की वजह से आज अमेरिका में लेस देन 1% फार्मर, उसी मॉडल को हम पे इम्पोज करने की ये शुरुआत है। और उसी का विरोध करने के लिए आंदोलन चल रहा। ये आंदोलन तय करेगा कि देश में पूंजीवाद रहेगा या देश में गरीब किसान, मजदूर और छोटे और मध्यम दर्ज के व्यापारी रहेंगे, क्योंकि ये तीनों कानून कोरिलेटेड हैं। पहले जमीन को किस तरह से कॉरपोरेट को सौंपा जाए, बाजार किस तरह से कॉरपोरेट के कब्जे में दिया जाए, और बाजार के बाद जो स्टोरेज, जिस तरह का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो छेड़खानी की गई है, वो केवल और केवल जो बड़े, और खासतौर पे मैं नाम लेके कहूँ, अडानी, जिसकी आज जो है स्टोरेज कैपेसिटी 8.5 लाख मेट्रिक टन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसको किस तरह से एक छूट दी जाए। वो जब काला बाजारी की जब बात होती है, काला बाजारी यही काला बाजारी है, एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को होल्ड कर लेना और उसके बाद उसकी जैसी चाहे वैसी, मतलब उसको कंज्यूमर को भी मारेगा ये एक्ट जो है, प्रोड्यूसर को भी मारेगा। हार्वेस्टिंग टाइम पे वो प्रोड्यूसर के ऊपर अटैक करेंगे अपने स्टोर से माल रिलीज करके, और जब उनके स्टोरेज फुल हो जाएंगे, हार्वेस्टिंग टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो स्टोरेज करके कंज्यूमर को मारेंगे। ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई किसान की है। किसान अगर ख़त्म होता है तो गांव का जो कृषि मजदूर है वो निश्चित तौर पे उस पर इफेक्ट आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और गांव में जो दूसरे लोग हैं जो खेती में सहायक हैं, दस्तकार हैं, उनके धंधे खत्म हो जाएंगे। गांव के जितने जो छोटे धंधे वाले हैं वो चौपट होंगे, और आखिरी जो उसका शिकार होगा वो कंज्यूमर होगा। तो ये हमारी जो लड़ाई है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है। और उस लड़ाई के चलते हमारा आज आने का मकसद ये है कि हम एक अवेकनिंग, जागरूकता का प्रोग्राम पूरे देश में चला रहे हैं। लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है दिल्ली में, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से आम आदमी को पूंजीवाद की चुंगल में फंसाया जा रहा है। इनका एक्सपोजर करने के लिए हम यहाँ आए, और यहाँ अवेकनिंग के बाद हम उड़ीसा के किसान से, मजदूर से और मध्यम और छोटे व्यापारी से ये अपील करके भी जा रहे हैं कि समय आ गया लड़ने का। अगर अब हम नहीं लड़े तो हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। यही आज हमारा यहाँ आने का मकसद था। राकेश जी।
धन्यवाद सभी हो तो आप पूछ सकते हो हमारी। आंदोलन तो अभी चल रहा है, 2 महीने पहले भारत सरकार से बातचीत हुई थी, अभी कोई बातचीत नहीं हुई 22 जनवरी को। ना हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं पहले की, सरकार को ज़रूरत होगी तो बात कर लेगी, हमको तो आंदोलन लंबा चल रहा है, पूरे देश में हमको जाना है। सर आपका कानून से दिक्कत है कि कॉर्पोरेट कंपनी से दिक्कत है? कानून से भी दिक्कत है और कंपनी से भी है, दोनों से है। कंपनी से क्यों दिक्कत है? कंपनी ने गोदाम पहले बनाए तो खुद नहीं दे जा रहा है, तो सरकार नहीं देने से कॉर्पोरेट कंपनी आके खुद तो नहीं दे। चोर भी वही है और चोरी करने वाला, दोनों सीढ़ी लगाने वाला भी और पहरे देने वाला भी। अब चोरी करने से घर में तो दोनों सेम होते हैं। बड़ी कंपनियां नहीं आएगी तो सरकार थोड़ा उनको दे देगी। जितने बड़े बड़े गोदाम बन गए, पूरा उसका अनाज खरीदेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा रखेंगे और जब फसल नहीं होगी तो बहुत महंगे रेट में कंज्यूमर को बेचेंगे भी। वे भूख पर व्यापार करने वाले लोग हैं, भूख कितनी लगेगी उसी के आधार पर कीमतें तय करेंगे। लेकिन इसके द्वारा तो आप मतलब एक किसान कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकता है, बेचेंगे। मैडम एक मिनट, ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। हमने मीटिंग में उठाया, हमें एक कानून बताओ जिससे पाबंदी हो। 1974 में जोनल रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, उस वक्त हम खेती बाड़ी यूनियन के नाम पे पंजाब में काम करते थे, हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर ली थी, हमने उसके खिलाफ एजुकेशन की। 1976 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि किसान जो मिट्टी में मिट्टी होकर पैदा करता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं कि उस पर कोई पाबंदी लगाए। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी चाहे अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। उसके बाद कभी कोई पाबंदी नहीं। बिहार से पैडी पंजाब में जाकर बिकती है, नो रिस्ट्रिक्शन। यूपी से पैडी पंजाब में बिकती है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हिमाचल और जम्मू कश्मीर का सेब सारे देश में बिकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अब महाराष्ट्र से संतरा, केला, प्याज सारे देश में बिकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ये झूठ फैलाया जा रहा है। हमने मंत्रियों से पूछा कि कोई एक कानून कोट करो जो कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता हो, कोई है नहीं। आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए आप कहते हैं एक देश एक मंडी हमने बना दी, पहले से ही है। सर मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि 6 महीना से चल रहा है ये बताया जाए, तो इस बीच में सरकार से जो बातचीत करने की प्रक्रिया जो थी वो भी उन्होंने बंद कर दी। एक दौर ऐसा था जब इलेक्शन आने से पहले सरकार जो पब्लिक के मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट करके इलेक्शन में जाते थे। अभी ऐसा है कि प्राइस राइज हो, चाहे पेट्रोल फ्यूल प्राइस राइज हो या जो भी ये किसान मुद्दा है, सरकार इलेक्शन जा रही है, इसको कैर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये डर लगता है कि सरकार जानती है कि अपना इतना % वोट बैंक है, उसके आधार पे वो जीतेंगे, इसलिए वो एक इलेक्शन से पहले भी इसको इशू बनाना, इसको कैर ही नहीं कर रहा है। वो जारी है, कुछ जगह जहाँ इलेक्शन है वहाँ जारी है सरकार, तो किसान भी बड़ी अपनी मीटिंगें कर रहा है पूरे देश भर में। पहल किसान भी नहीं कर रहा उनसे। सरकार बेसिकली ये सरकार जो मौजूदा दिल्ली में सरकार है, इसका एजेंडा डेवलपमेंट है ही नहीं। ये रिलीजियस एजेंडे पे सरकार चुन के आई है। आज भी एक मुट्ठी चावल पे वोट मांग रही है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इंडस्ट्री पे, डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, इन मुद्दों पे। आप तो जाके वहाँ एक मुट्ठी चावल की बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दे पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, पूरा देश जानता है। और देश के सेंटीमेंट को ब्लैकमेलिंग पहले भी की गई और अब बंगाल में की जा रही है वही ब्लैकमेलिंग। ये देश का दुर्भाग्य है। अगर देश का मतदाता इस चीज़ को नहीं समझता और ब्लैकमेल होता रहेगा तो इस तरह के एक्सप्लॉइटर जो है वो देश में निरंतर आते रहेंगे। सर कब तक ये लड़ाई लड़ने का आप लोग ये लड़ाई नहीं, ये क्रांति, ये क्रांति है। और इसको राष्ट्रव्यापी एक इशू बनाने के लिए, अवेकनिंग और अवेयरनेस के लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। हम पूरे धैर्य के साथ हमने मन बना लिया, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। और किसान इस देश का जो मेजॉरिटी में है
उसने इस लड़ाई का बीड़ा उठाया। निश्चित तौर पे जितनी लंबी लड़नी पड़ेगी, हमने पूरी सर्दी निकाल दी है। और गर्मी की तैयारी सरकार सोच रही थी शुरू में कि हम 10-5 दिन में लौटेंगे, सर्दी से डर के लौटेंगे। हमने सर्दी भी निकाल दी है, बरसात भी वहाँ निकाल दी है, और अब गर्मी की तैयारी भी हमने कर ली है। हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक सरकार सुनेगी नहीं और न्याय नहीं मिलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.